दुनिया में जंगल राज नहीं चलेगा, ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये बयान चीन का है। ईरान में सरकार बदलने की कोशिशों के खिलाफ चीन ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। बता दें कि ट्रंप ने आज धमकी दी कि खामेनेई के उत्तराधिकारी को नहीं छोड़ेंगे। हम मुश्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर नहीं मानते। ऐसे मुश्किल वक्त में ईरान के बचाव में अब चीन सामने आया है। चीनी सरकार ने कहा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम लोगों की भावना ऐसी नहीं है। चीन का ये कड़ा बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान में भीषण हमले हो रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली नेताओं ने तेहरान में शासन गिराने से लेकर ईरान को बांटने तक की बातें कही हैं। चीन ने नाम लिए बिना अमेरिका की कोशिशों को जंगल राज कहा है। आपको याद हो तो खामेनेई के बेटे मुश्तबा को ट्रंप ने नया सुप्रीम लीडर मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। धमकी दी कि जिन लोगों ने नया सुप्रीम लीडर बनाया उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। यहां तक कहा कि खामेनेई के उत्तराधिकारी को हम नहीं छोड़ेंगे और बिना अमेरिका की सहमति के किसी को ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बनाया जा सकता। ये तो वो धमकी थी जो ट्रंप ने दी, और ये सब चल ही रहा था कि चीन ईरान के बचाव में कूद पड़ा है। चीन ने इजराइल और अमेरिका को चेताया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रविवार को बीजिंग में कहा कि क्रांति की साजिश रचने या सरकार बदलने की मांग करने वालों के लिए ईरान में कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है। ऐसी कोई कोशिश की गई तो वो कामयाब नहीं होगी। इसमें खास तौर से किसी और देश को दखल कतई नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये ईरान की संप्रभुता के खिलाफ है। वांग ने अपने बयान में ये कहा कि ईरान, अरब और दुनिया के सभी देशों की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और मिलिट्री ऑपरेशन तुरंत रोका जाए। ये एक ऐसी लड़ाई है जो नहीं होनी चाहिए थी और इससे किसी का कोई भला नहीं होगा। हथियारों की ताकत पर लड़ाई से सिर्फ नफरत बढ़ेगी और नए नए संकट पैदा होंगे। चीन के मंत्री वांग यी ने अमेरिका और इजराइल को सीधा संदेश देते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट के लोग अपने इलाके के असली मालिक हैं। इलाके के मामले वहां के देशों को खुद से तय करने दीजिए। वहां के लोग ये तय करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। ऐसे में हम दुनिया से कहेंगे कि उनके अंदरूनी मामलों में दखल ना दिया जाए। वांग यी ने अमेरिका और इजराइल का नाम लिए बिना कहा कि दुनिया जंगल के कानून पर वापस नहीं जा सकती, जिसमें ताकतवर जो चाहे वो करे। कहीं ना कहीं चीन ने साफ तौर पर ट्रंप को आईना दिखा दिया है कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, लेकिन ईरान पर हमला और वहां पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम सभी पक्षों से बातचीत के जरिए मतभेदों को सुलझाने और जितनी जल्दी हो सके बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील करते हैं। चीन ने कहा कि शांति बहाली के लिए काम करने के लिए वो भी तैयार है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर खतरनाक हमले के बाद चीन उन देशों में शामिल है जिन्होंने इस अटैक की कड़ी आलोचना की है। बीजिंग की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की निंदा की गई। इसके बाद तेहरान में भीषण बमबारी पर भी ईरान की ओर से कड़ा एतराज जताया गया है। और उसी बीच अब चीन ने साफ कर दिया है कि जंगल राज दुनिया में वापस नहीं आ सकता। आप किसी भी देश में अपने ताकत के दम पर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते। ईरान ने यूएई पर जोरदार हमला बोला है। 16 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, 117 ड्रोन ईरान ने दागे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने जॉर्डन के एक प्रमुख एयरबेस को भी निशाना बनाया है। यूएई में ईरानी मिसाइलों से कितना नुकसान हुआ, यूएई ने ईरान को कैसा जवाब दिया है, आगे जानेंगे। लेकिन पहले बता दें कि कुछ दिन पहले ही ईरान ने कहा था कि वो पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी थी कि अगर अमेरिका उसकी जमीन पर हमला करने के लिए किसी पड़ोसी देश का इस्तेमाल करेगा तो वो उन देशों को भी निशाना बनाएगा। और वही हुआ। ईरान ने यूएई पर कई सारे बम गिराए हैं। यूएई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब तक यूएई पर 238 बैलिस्टिक मिसाइल, 1422 ड्रोन और 8 क्रूज मिसाइलें बरसाई गई हैं। उनमें से 1342 को रोक दिया गया, जबकि 80 ड्रोन देश के अलग अलग इलाकों में गिरे। रविवार को देश ने 17 बैलिस्टिक मिसाइल और 117 ड्रोन का पता लगाया। इनमें से 16 मिसाइल और 113 ड्रोन को यूएई ने इंटरसेप्ट कर लिया, जबकि 1 मिसाइल और 4 ड्रोन समुद्र में जा गिरे। ये ड्रोन और मिसाइलें ईरान ने दागी थी। यूएई का कहना है कि वो पूरी तरह से ईरानी मिसाइलों का मजबूती से सामना करने के लिए तैयार है। ईरान के ज्यादातर ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। याद रहे कि ईरान के प्रेसिडेंट ने रविवार को धमकी दी कि इजराइल और हमले के चलते ईरान पूरे इलाके में अमेरिका के ठिकानों पर हमले तेज कर देगा।
यानी कि अगर इजराइल और अमेरिका हमले करते रहे तो ईरान हार नहीं मानेगा, वो उतनी ही तेजी से जवाब देगा। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया यह हमला उसके जारी सैन्य अभियान ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 4 का हिस्सा है। IRGC के मुताबिक ताजा हमलों में तेल अवीव और बेयरशेवा जैसे इजरायली शहरों के साथ साथ जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस को लक्ष्य बनाया गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि यह अभियान मिसाइलों की नई पीढ़ी से अंजाम दिया गया। इसी बीच लेबनान के एक अधिकारी ने यह बताया कि बढ़ते संघर्ष के बीच 117 ईरानी नागरिकों को शनिवार रविवार की रात रूसी विमान से बैरूत से निकाला गया, जिनमें राजनयिक और दूतावास कर्मचारी भी शामिल हैं। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और पूरे इलाके में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। मिडिल ईस्ट की जंग दूसरी ओर अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं रही। ये युद्ध अब पानी तक पहुंच चुका है, पानी हथियार बन चुका है। सबसे पहले तो ईरान ने चुन चुन कर अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए, अब भी जारी हैं, और अब इधर ईरान ने टारगेट बदल दिया। पहली बार बहरीन में जल शुद्धिकरण संयंत्र यानी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरान ने पहले बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस पर हमला किया और फिर एक ईरानी ड्रोन ने बहरीन के वाटर प्लांट को क्षतिग्रस्त किया, जिसमें 3 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। ऐसे में आपको बता दें ये युद्ध अब अगले मोड़ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पानी को भी हथियार बनाया जा रहा है। यूए में धमाके ईरान एक के बाद एक कर रहा है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में भीषण हमलों से हाहाकार मचा दिया है। उसने दिखा दिया है कि उससे टकराने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत से ईरानी सेना बौखला उठी है। ईरान की स्पेशल फोर्स IRGC या ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर अमेरिका से चुन चुन कर बदले निकाल रही है। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और खाड़ी में जहां जहां भी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं, ईरान उन्हें निशाना बना रहा है। ईरान के इन हमलों में अब तक अमेरिकी सेना के 6 जवानों की मौत की पुष्टि पेंटागन कर चुका है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। इसके बावजूद ईरानी सेना का जोश हाई है। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए वे किसी भी सीमा तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। अब ईरान ने एक ऐसा दावा किया है जिसने खाड़ी के मुस्लिम वर्ल्ड समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाया गया है। उन्होंने अमेरिका पर अपने सैनिकों को लेकर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। अमेरिकी सेना ने तेहरान के दावों को खारिज कर दिया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरानी सेना ने कई अमेरिकी सैनिकों को पकड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता ने इन आरोपों को झूठ और धूर्त बताया है। ये बयान ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की टिप्पणी के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। लारिजानी ने कहा कि वॉशिंगटन उन सैनिकों को मरा हुआ बताकर छिपा रहा है। इसे लेकर लारिजानी ने एक पोस्ट भी किया, जिसमें वे लिखते हैं कि मुझे बताया गया है कि कई अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया है, लेकिन अमेरिकी दावा कर रहे हैं कि वे एक्शन में मारे गए हैं। उनकी बेकार कोशिशों के बावजूद सच ऐसी चीज है जिसे वे ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकेंगे। अमेरिकी सेना ने लारिजानी के दावों को पूरी तरीके से बेबुनियाद और गलत बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक प्रवक्ता ने अल जजीरा को दिए एक जवाब में कहा कि अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने का ईरानी सरकार का दावा उसके झूठ और धूर्तता का एक उदाहरण है। 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अभी तक 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी हमले के दौरान इन सैनिकों की मौत हुई थी। ईरान की अर्ध सरकारी तंसीन न्यूज एजेंसी ने बताया कि पिछले सप्ताह से चल रही लड़ाई में 1332 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 180 स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, जो दक्षिण पूर्वी शहर मिनाब के एक स्कूल पर हुए हमले में मारे गए थे। स्कूल पर हमले की पूरी दुनिया में आलोचना हुई है, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उल्टे ईरान पर ही आरोप लगा दिया कि उसी ने अपने देश के एक स्कूल पर बम गिराया था। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक एनालिसिस के हवाले से बताया कि स्कूल पर हमला अमेरिका की ही ओर से किया गया था। अब वो कोई चूक थी या जानबूझकर की गई हरकत, इस पर बहस जारी है।